जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आज उसका सेट नंबर 8 देखेंगे। और इससे पहले 7 सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल जीके जीएस पथ पे मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो मेरा रेगुलर नहीं आ पा रहा है, वो थोड़ा ऐप में प्रॉब्लम हो जा रहा है। वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन उसमें साउंड ही नहीं आ पा रहा है। अब पता नहीं मोबाइल के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या फिर ऐप के प्रॉब्लम की वजह से। वीडियो रेगुलर हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिब्राल्टर संधि या यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। बोरिंग जल संधि या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये आपको लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन 2, यदि भारतीय मानक या मध्योत्तर पर मध्याह्न 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 2:30। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14:30 याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री जो है भारतीय या मध्योत्तर से ग्रीनविच समय गुजरती है, और या 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 3, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से मिलती है? पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से मिलता है। पश्चिम बंगाल का। सिक्किम का मिलता है नेपाल, भूटान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश का म्यांमार, चीन और भूटान से, याद रखिएगा। ऐसे भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन 4, तुंगभद्रा किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुंगभद्रा, भीमा, मूस ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दूसरी कृष्णा है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? बुल्लर झील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुल्लर झील यह भारत की सबसे मीठी पानी की झील है, सबसे बड़ी। रूपकुंड उत्तराखंड में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, सांभर राजस्थान में और बुल्लर जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 6, लिस्सा प्राप्त होता है चीड़ के ब्रिज से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीड़ के ब्रिज से लिस्सा प्राप्त होता है और इससे तारपीन का तेल भी बनाया जाता है। क्वेश्चन 7, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का जो है कार्यक्रम चलाया गया था दूध उत्पादन के लिए। ऐसे इसके लिए श्वेत क्रांति भी चलाया गया था, जिसके जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मिट्टी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। चिकनी जलोढ़ में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। रेगूर मिट्टी यानी कि इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें कपास की उत्पादन अच्छी होती है। क्वेश्चन 9, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम गॉड ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉड। नॉर्मन बोरलॉग या वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे एडवर्ड सुयस, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है ज्वालामुखी और देश है, तो मौना लोआ यह गलत हो जाएगा। मेरापी इंडोनेशिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। मौना लोआ हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट पोपा यह आपका म्यांमार में हो जाएगा, और कोलिमा यह मैक्सिको में है। क्वेश्चन 11, डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यह यूक्रेन में क्षेत्र है। ऐसे कुछ हद तक रसिया ने भी इस पर कंट्रोल किया है जब युद्ध छिड़ा हुआ था। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है? पम्पास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पम्पास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, जबकि कंपोस्ट, लानोस, समाना यह सभी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। और याद रखिएगा, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स यह सभी जो है कैंटबरी, पुस्ताज शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। 13, भारत में फाइकस रिजिलियोसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? पीपल के वृक्ष को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीपल के वृक्ष को वैज्ञानिक जो नाम है फाइकस रिलिजियोसा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन करें। झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होता है, पहला ही यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन ए सही नहीं है।
नाभिकीय क्षेत्र जिसे न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है, बी सही है। आकार में बहुत छोटा होता है, सी भी सही है। एकल गुणसूत्र, डी भी सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अंगक उपस्थित नहीं होता है। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका जो है अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। और गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि भी नहीं होता है। क्वेश्चन 15, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, पादप, यह 5 जगह था, प्रोटोजोआ नहीं था। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? लीवर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लीवर को मानव शरीर के जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है, याद रखिएगा। और लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि ऐसे मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि है, और अग्न्याशय यह मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन 17, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? सेरेब्रम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क जो है बुद्धि का केंद्र होता है, और सेरिबेलम जो है यह शरीर की संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो वहीं हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद जैसे कार्यों को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? लहसुन नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, या आप सोच सकते हैं जो मतलब खाने में आपको कुरकुर जैसी आवाज़ आते हो, एक तरह से ट्रिक बना सकते हैं, उसे कुकुरबिटेसी कहते हैं। लहसुन और प्याज ये सब आता है लिलिएसी में, और चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार या ग्रेमिनेसी में आता है। और नींबू, संतरा अब क्या है, रोज खाने की चीज़ है तो रूटेसी में आती है। क्वेश्चन 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गैस से ठोस, गैस से ठोस उसे ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहते हैं। गैस से द्रव में तो संघनन उसे कहते हैं। द्रव से गैस में वाष्पीकरण कहते हैं, और ठोस से गैस में परिवर्तित उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए, गैस से ठोस ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, गैस से द्रव संघनन, द्रव से गैस वाष्पीकरण, और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन 20, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 17 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? यहाँ देखना है। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये सही है। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर उनसे हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, बी भी सही है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, सी भी सही है। धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और ये जरूर याद रखिएगा कि धातुएं प्रकृति में कैसी होती है, तो क्षारीय, और अधातु होता है अम्लीय। क्वेश्चन 22, जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन 2 पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाप अंगार गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। इसका जो उपयोग है वो हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 23, जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है? ओजोनीकरण में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल के जीवाणुनाशक की ओजोनीकरण विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है। और ये भी याद रखिएगा कि ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उससे रक्षा करती है। क्वेश्चन 24, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। कमेंट में आप बताइए विटामिन सी को किस रासायनिक नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 25, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन 26, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वहीं चंद्रमा का याद रखिएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 27, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है, कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी आप सुने हो कि पहाड़ों पर खाना जो है पकने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। पहला कथन सही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत नहीं होता है। दूसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन 1 और 2 दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिए सबसे पहले गैलीलियो ने यह बताया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती हैं और एक ही समय जमीन पर पहुंचती हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक यह सभी पास्कल के नियम पे कार्य करती हैं, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 29, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है कम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है, यह रुद्धोष्म श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 31, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शुगर टेस्टेड स्वीट। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुगर टेस्टेड स्वीट यह वाक्य जो है क्वैसी पैसिव वॉइस का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। समय समाप्त हो रहा है, टाइमिंग इज रनिंग आउट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेज भी आप सुने होंगे, रन आउट समाप्त होना, यहाँ पे हो जाएगा समय समाप्त हो रहा है, टाइमिंग इज रनिंग आउट। क्वेश्चन 33, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। ही सेड टू मी, आर यू कमिंग टुडे? ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग दैट डे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ने जोड़ अन नयन का संधि विच्छेद होगा और इसमें जो है अयादी संधि है। क्वेश्चन 35, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज, झ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह कोमल तालव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो गुडाकेश है, कौनते है, सब्यसाची है, सूतपुत्र नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूतपुत्र यहाँ पर है, कर्ण को कहा जाता था। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुरुग्राम ऑटोमोबाइल के लिए ए सही है, अलीगढ़ पीतल के ताले के लिए बी भी सही है, मेरठ खेल का सामान के लिए सी भी सही है, कपूरथला पेट्रोकेमिकल्स के लिए डी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि कपूरथला जो आपका है रेल डिब्बा उद्योग से संबंधित है और पेट्रोकेमिकल्स के लिए जामनगर हो जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? तो वाईके अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि वाईके अलग समिति 1977 में योजना आयोग द्वारा वाईके अलग की अध्यक्षता में गठित किया गया था और यही समिति ने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। क्वेश्चन 39, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? होशंगाबाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में स्थित है और अखबारी कागज के लिए जो है वह नेपानगर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों ये मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन 40, टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह इकोनॉमी का मैथ है, देखिएगा बना करके। ऐसे शेयर मार्केट से बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा है हमेशा, आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाइएगा तो देखिएगा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर का भी सेट जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो देखिएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 42, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो व्यय विधि का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि द्वारा भी किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है
व्यय अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना किया जा रहा है तो व्यय विधि हो जाएगा। क्वेश्चन 43, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है 1989 में इसकी स्थापना किया गया था FATF का। क्वेश्चन 44, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था? 1958 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में शुरू किया गया था। एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था के सभी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र, उद्यम और भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, सब सरकारी नियंत्रण में लाया गया। क्वेश्चन 45, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किया गया था फ्रैंक व्हिटले के द्वारा। डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल, और गैस इंजन का आविष्कार किया था डैमलर ने, और LED का आविष्कार किया था निकोलोनियाक ने। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? बुर्किना फासो का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपर वोल्टा बुर्किना फासो को बोलते थे, जबकि फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम हो जाएगा। हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम हो जाएगा, और सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम हो जाएगा। निपोन जापान का। श्याम किसका है, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 47, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑरिकटोलैगस क्यूनिकुलस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको रोज 1-2 बार सुबह प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिकटोलैगस क्यूनिकुलस। बॉस इंडिकस ये आपका गाय का हो जाएगा। राना ट्रिंगना मेढक का है। कैप्टाहिटमस आपका बकरी का है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजन पद के अंतर्गत नहीं आता था? मुंगेर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा यह सभी वज्जी महाजन पद में आते थे, और इसकी राजधानी भी वैशाली थी। मुंगेर जो आता था वह अंग महाजन पद में आता था, याद रखिएगा, और अंग की राजधानी चंपा थी। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पहला तो आपको ऑप्शन से औरंगाबाद इसमें छट जाएगा, क्योंकि औरंगाबाद मगध में आता है। दूसरा में भी औरंगाबाद है तो मगध में वो आता है। आपका तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और बेगूसराय, जमुई ये सब मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। बांका आपका भागलपुर में आ जाएगा, डी भी छट जाएगा। तो ऑप्शन से भी कुछ हटा कीजिए और इसे सीखिए। क्वेश्चन 50, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और याद रखिएगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका प्रावधान अनुच्छेद जो है 80 में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 51, किसका मिलान गलत है? उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट, ये सही है। महाराष्ट्र 16 राज्यसभा सीट, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तमिलनाडु 18 राज्यसभा सीट, सी भी सही है। बिहार में 16 राज्यसभा सीट, डी भी सही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें जो है वह 19 है, याद रखिएगा। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 2250 होता है। क्वेश्चन 52, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1991 के था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने की उम्र। क्वेश्चन 53, 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे आपको मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। जबकि 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। क्वेश्चन 54, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसीलिए 24 अप्रैल को है पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। और याद रखिएगा कि इसे संबंधित जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची है। क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने के लिए विधि बना सकती है। क्वेश्चन 56, संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे लंबा वाचन था, 3 वाचन हुआ था संविधान
सभा में। तो पहला था 4 से 9 नवंबर 1948 में, और तीसरा था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 57, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23-24 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, और स्वतंत्रता से संबंधित जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में। क्वेश्चन 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित को दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 में कहा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। क्वेश्चन 59, पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 14वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्वेश्चन 60, 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है? फॉरेस्ट एंड फूड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिवस और उसका थीम और जीआई टैग, यह सभी बिहार दरोगा के लिए एक फेवरेट, मतलब कि समझिए कि उसको टॉपिक रहा है। तो ये सब टॉपिक जरूर एक बार देखिएगा और पूरा अच्छे से देखिएगा। याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन उसका थीम था। और राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, इसका फॉरेस्ट एंड फूड हो जाएगा। और एक पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाता, आवर पावर आवर प्लेनेट उसका थीम है। 61, दिया सलाई नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। याद रखिएगा, इनको 2014 में जो है भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दलाई लामा के द्वारा एक बुक लिखा गया, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। क्वेश्चन 62, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो समीर गोविंद जमदग्नि को, माया राम उनियाल, ताराचंद्र शर्मा, इनमें से सभी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस पुरस्कार को जो है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 63, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगश्री, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड से आती हैं। और 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था, और भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता। क्वेश्चन 64, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया जर्मनी। और जापान को पीछे छोड़ करके वैश्विक चौथा अर्थव्यवस्था बन गया था भारत के, याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्टॉकहोम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बधावन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखा गया है। मुंबई, नहावा सेवा, ये सभी बंदरगाह महाराष्ट्र में ही है। गुजरात में कांडला और दहेज है। आंध्र प्रदेश में आपका जो है वो विशाखापट्टनम है, और तमिलनाडु में तुतिकोरिन है। क्वेश्चन 67, हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या करेंट अफेयर है तो देखिएगा, क्योंकि यह 2024 में इसको घोषित किया गया था, और 25 का न्यूज अभी आया है कि नहीं। तो यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? छोजिंग एंगामे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश से आती हैं छोजिंग एंगामे, और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। गीता सोमोता माउंट एवरेस्ट करने वाली सीआईएसएफ की प्रथम महिला अधिकारी बनी है। और काम्या कार्तिकेयन भी एक पर्वतारोही हैं। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शून्य गरीबी अभियान उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है। इसका नाम रखा है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के नाम पे। क्वेश्चन 70, साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन चक्र 5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीबीआई द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया, याद रखिएगा। और ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करने के लिए। और
ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत जो है यूक्रेन रूस पे ड्रोन से हमला किया था। क्वेश्चन 71, इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका लॉन्चिंग जो है 28 जनवरी 2025 को, वह पहला कथन ही आपका गलत है। GSLV F-15 रॉकेट का प्रयोग हुआ, बी सही है। NVS-02 सैटेलाइट को भेजा गया, सी भी सही है। याद रखिएगा 29 जनवरी 2025 को 100वां प्रक्षेपण लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्पेरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो नासा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्पेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया है नासा ने। नासा की स्थापना किया गया था 1958 में। क्वेश्चन 73, हेल्ड पहल का उद्देश्य क्या है? लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा हेल्ड पहल जो है, हेल्ड पहल लीवर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन 74, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषणा किया गया है, जबकि 23 सितंबर को आपका आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? भारत और बांग्लादेश में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? सलीमा टेटे को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 व्यक्तियों को 2024 में के लिए दिया गया था। प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और मनु भाकर को दिया गया है। सलीमा टेटे या हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 77, हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम जो है बदलकर संविधान सदन रखा गया है। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया, याद रखिएगा। और अहमदनगर को अहिल्या नगर रखा गया है। क्वेश्चन 78, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है? श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया था। फेंगल का नामकरण किया था सऊदी अरब। असना का नामकरण किया था पाकिस्तान। और मोन्था हाल ही में चक्रवात है उसका नामकरण किया है थाईलैंड। क्वेश्चन 79, मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी यानी कि गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया, पहला सही है। यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनीबाग खेल परिसर में संपन्न हुई, दूसरा गलत है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया जो 2-2 समूह में शामिल हुए, तीसरा भी सही है। तो सत्य कथन 1 और 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 5 मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता 17 अप्रैल 2025 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में संपन्न हुआ। क्वेश्चन 80, हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल ने किए हैं। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया, पहला गलत है। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, दूसरा भी गलत है। तो सत्य कथन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सूरत फुट 1907 में हुआ था कांग्रेस में विभाजन, और उसके बाद जो है कांग्रेस संगठन पर नरमपंथी नेताओं का कब्जा हुआ था, क्योंकि 1907 में नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, और इसीलिए विवाद हुआ था क्योंकि गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी सूर्य सेन ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह 1930 में हुआ था। क्वेश्चन 84, वह 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, सूचीयक को सूची 2 से सुमेलित करना है। विशाख दत्त नाटककार थे, बरामहिर खगोल विज्ञानी थे, चरक या चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा विशाख दत्त नाटककार, बड़ा माहिर खगोल विज्ञानी, चरक चिकित्सक और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। क्वेश्चन 86 गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, पहला सही है। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, दूसरा कथन भी सत्य है। तो सही कथन 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और इसी ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था और तुगलकाबाद का निर्माण किया था। ऐसे संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब ने भी लगाया था। क्वेश्चन 87 बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी? 1765 से 1772 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव 1765 में और इसे समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। क्वेश्चन 88 सुगौली की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1816 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह आंग्ल नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ था 1814 से 16 उसी बीच हुआ था 1816 में। क्वेश्चन 89 मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? तो गांधी जी की मध्यस्थता में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90 एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो अड्यार मद्रास में। याद रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पत्रिका है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 91 हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? अप्रैल 1945 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या किया था और इसकी आत्मकथा याद रखिएगा मेरा संघर्ष मैन कैंप। क्वेश्चन 92 बिगास्टिन की संधि कब हुई थी? 1865 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह डेनमार्क और जर्मनी के बीच हुआ था, युद्ध उसके बीच हुई थी। क्वेश्चन 93 मैथ है और यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग है साथ, तो वीडियो रोककर बनाइएगा। दोस्तों सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बनाइएगा वहाँ से भी। सर आपको बता देते हैं क्वेश्चन 94 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 95 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 97 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 ऑप्शन ए सही हो जाएगा।